इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देवताओं ने कान बंद किया, भगवान परशुराम तक आवाज चली गई, लेकिन इधर प्रभु दो चार खंडमय देखी में हलचल नहीं हो। भगवान ने छोड़ दिया धनुष के दोनों खंड को। सतानंद जी ने कहा मैया से, सखियों से जयमाल पहराइए। आए, मैया आई, सरकार थोड़े ऊंचे हैं, सखियां गाती हैं। झुक जइयो ललाय कबा लली मोरी छोटी, झुकी जइयो ललाय कबा लली मोरी छोटी। वही रहो हमें गावे मंगल जइयो ललाय किशोरी मोरी ब्याह उछाह मंगल गावे नगर वासी जुगल चरण बलिहार मोरी छोटी झुकी जइयो ललाय किशोरी मोरी छोटी। गुरुदेव भगवान गिरधर प्रभु माला लीने लोचन लाभ सखिन कौनी गाँव सुमंगल लाला तो झुके नहीं हो, कथा तो बहुत है। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल। माँ सुनत जुगल कर माल उठा, प्रेम विवश सखियां लला लली को मध्य में ले ली और बड़ी मधुर गीत गाने लगी। गावहीं छवि अवलोक की सहेली। सरकार हमारे कुछ इधर उधर भाव में आए। इतने में सिय जयमाल राम, सरकार के कंठ में मां ने जयमाल डाल दिया। धरती आकाश पुर अर्व्योम बाजने बाजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, नाचै गावै विबुध भदोती, अब बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी।
बोलिए जुगल सरकार की रघुबर बुर जय माल देख देव भरसहि समन सकुचे सकल जनु बिलो की रवि देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। आगे की कथा में भगवान परशुराम जी का आगमन है। आवेशावतार का पूर्णावतार में प्रवेश अज को प्रदान करके भजन के लिए चले गए। दूत पत्रिका लेकर महाराज विश्वामित्र की आज्ञा से अयोध्या पधारे। जीवन में रहते और जाते तीन वस्तु ही है जो साथ में रहेगी और साथ ही चलेगी। वो क्या है? पहला मन, दूसरा पुण्य और तीसरा धर्म दर्शन, धर्ममय जीवन, धर्म व्यवहार। यही तीन लोक में रहेगा, यही तीन परलोक में भी रहेगा। मन को भगवत भाव में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। गीता जी का न्याय है। बाबा ने मानससर में कहा है कि मन कर विषय अनल बन चरई होई सुखी जो एहि सर पर। इस सर में आकर जो पर जाएगा, पर जाए माने प्रवेश कर जाएगा, सुखी हो जाएगा। पता देर में चला हो। मुझे तो 24वें वर्ष में पता चला कि ये भी कोई वस्तु है। हाँ, अच्छा, हम लोगों को देर में पता चला कोई बात नहीं। अपने बच्चों को शीघ्र बता दिया जाए कि यही चलेगा और कुछ साथ चलने वाला नहीं है। न धन जाएगा, न जन जाएगा, न ये तन जाएगा। क्या जाएगा? साथ में धर्ममय जीवन, सत्कर्म जिसको कहते हैं, पुण्य और मन। यही तीन हमारे साथ यहाँ भी रहेगा और यही तीन वहाँ भी चलेगा। वहाँ माने जब हिसाब किताब होगा। इसी पावनपुरी में मिथिलापति के द्वारा भेजे गए दूत आए। आज कमिश्नर साहब अखबार में बहुत अच्छी न्यूज है। कहाँ में शाम बैठे? न्यूज ये आई, आज प्रातःकाल संध्या में थे तो आया, समाचार देखा, लिखा था वर्षों बाद जिलाधिकारी के रूप में अयोध्या को विक्रमादित्य मिला। अब ये न्यूज का मैंने मतलब तो नहीं समझा, लेकिन वो पहले कोई पढ़ रहे थे, मैंने कहा जरा इसको सुनाओ, तो मैं पूजन में था तो पढ़ा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि नगर अयोध्या का जो पावन स्वरूप है वो कैसे व्यवस्थित हो, कोई अधिकारी उसका चिंतन करके कुछ कर रहे हैं, ऐसा उसका हर को अर्थ लगा। और आप सब लोग, हम लोग यहाँ आए हैं, पधारे नहीं, आए हैं। बड़ा आए तो पधारे, हम गए तो गए। हमारा आपका भी कर्तव्य है कि यदि हम लोग 5000 लोग आए हैं तो कहीं भी नगर में कोई, मैं प्रतिवर्ष ये बात कहता हूँ, हमसे उत्पात हो न, दूसरा करे तो हम उसको प्रेम से जरा समझाएं, अरे भैया ये न करो, है ना। घर को निर्मल करना, स्वच्छ करना, व्यवस्थित करना केवल एक आदमी के जी में होगा तो बेचारा 10 दिन में पंखे में लटक जाएगा। घर, परिवार, नगर तब निर्मल रहता है जब सब उसकी चिंता करते हैं। नहीं तो एक आदमी तो बेचारा करते करते जय जय सीताराम हो जाएगा। इसलिए हम आप सबका कर्तव्य है कि पावनपुरी जहाँ दूत आए चक्रवर्ती जी महाराज को संदेशा देने, इसका हम भी संहार करें। बहुत अच्छा।
खबर मिली, महाराज ने बुलवाया। पत्रिका सचिव जी ने सुनाया। महाराज ने हृदय लगाया, सबको संदेश किया, भैया लोग आए उनको भी बताए। अब पत्रिका लेकर श्री चक्रवर्ती महाराज गुरुदेव भगवान के श्री चरण में उपस्थित भये, दूतों को भी बुलवा लिए। प्रभु, आपकी आज्ञा से राम जी मुनि जी के साथ गए थे, ये मिथिलेश की पत्रिका आई है। शिष्य के उत्कर्ष से सद्गुरु को, पुत्र के उत्कर्ष से पिता को बड़ा हर्ष होता है। उसको लिखा नहीं, लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। गुरु वशिष्ठ जी गदगद हो गए और बोले, राजन, जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पहि जाहि शोभा। राजन, जैसे नदियां समुद्र की ओर स्वतः चली जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति रूपी नदियां स्वतः चली आती। कुछ प्रतिशत लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक जीवन में उत्पात न करो तो संसार का सुख और सामान उपस्थित नहीं होता। ये सही नहीं है। उत्पात के द्वारा सुख संग्रह में जो लगेगा, तो कल ही चर्चा हुई थी, पूरा उसका बुद्धि श्रम सब उत्पातमय हो जाएगा। धर्ममय मार्ग से जो आएगा वही सुख प्रदान करेगा, वही शांति प्रदान करेगा, वही आनंद प्रदान करेगा, अधर्म से नहीं। हमको यह सर्वकाल स्मरण रखना चाहिए, अगल बगल देखकर, कि चाहे जैसे जो जगत का सामान पा गया, जैसा पाएगा वैसे ही समाप्त भी हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। सहज ही प्राप्त हो जाएगा तो सुख बढ़ाएगा। सहज माने धर्ममय, सहज माने भक्तिमय। आप देखिए, रावण ने लंका में ऐश्वर्य एकत्र करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लंका नगरी ही रावण को किसी ने दी नहीं। बड़े भाई यक्षराज कुबेर को मार भगाकर रावण ने लंका ली, पुष्पक यान छीन लिया। इसलिए लंका में श्री हनुमान जी महाराज गए तो उसकी बुद्धि इतनी विकृत हो गई कि उनकी पूंछ में आग लगवाकर और स्वयं लंका को जला डाला। जैसी जीवन यात्रा होगी वैसी हमारी बुद्धि भी गति करने लगती है, अच्छी नहीं आती। जगत में दो व्यवहार है, एक सुरी एक आसुरी, परंतु मानव व्यवहार इन सब से ऊपर है, सर्वोपरि है और श्रेष्ठतम है। अपने जीवन को जिसने धर्ममय जिया, सर्वकाल सुखी है, वो दुखी नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।